कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। छठ पर्व में लकड़ी, चावल व वस्त्र का किया गया वितरण। पटना जिला के मनेर स्थित शेरपुर पंप पर भाजपा नेता के द्वारा लोक आस्था का महापर्व छठ के अवसर पर आम की लकड़ी, चावल व वस्त्र आदि का वितरण किया गया। सामग्री का वितरण करने के बाद भाजपा नेता रवि रंजन शर्मा ने कहा कि संसाधन के अभाव में छठ व्रती छठ पर्व नहीं कर पाते हैं। वैसे सैकड़ों छठ व्रती के बीच सामग्री का वितरण कराया गया ताकि छठ व्रतियों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। क्या क्या आज आपने वितरण किया? लोक आस्था का महापर्व छठ जब आता है तो हम लोगों के जहन में होता है कि कुछ न कुछ वैसे लोगों को जिन्हें छठ करने की इच्छा है लेकिन संसाधन के अभाव में नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए विशेष व्यवस्था रहती है। खासकर लकड़ी का, इस महंगाई के दौर में लकड़ी की व्यवस्था, चावल की व्यवस्था, नई चावल, वस्त्र की व्यवस्था, साड़ी और धोती बांटने का, चावल दिए, वस्त्र दिए, लकड़ी की व्यवस्था हुई और कल सूप का और नारियल वगैरह का व्यवस्था है। दो जगह हम लोग करते हैं। हम लोग आज सब अपने यहाँ शेरपुर विवेक न्यूज पर सब लोगों को बांटे। लापता चंदा देवी के परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने पटना जिला के मनेर के 76 गांव पहुंचकर महावीर टोला गंगा घाट पर एक दिन पूर्व गंगा नदी में डूबी 31 वर्षीय चंदा देवी के परिजनों से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया। साथ ही कहा कि संकट के इस घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। इसके बाद महावीर टोला स्थित गंगा घाट पहुंचकर निखिल आनंद ने सभी लोगों के साथ चंदा देवी के शव की तलाश में चलाए जा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। मौके पर दियारा मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, उपाध्यक्ष राजू यादव, महामंत्री सुधांशु सिंह, बुंदेली यादव व मुखिया शैलेश कुमार सहित अनेक लोग मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर एसडीआरएफ का सर्च अभियान महावीर टोला घाट पर दूसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन देर शाम तक चंदा देवी का कुछ पता नहीं लग सका। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की जुबान फिसल गई। दरअसल पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बोल गए। जब उनसे पूछा गया कि बिहार में नौकरी का क्रेडिट तेजस्वी यादव ले रहे हैं, इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जो नौकरियां दी गई थी या जो दी जा रही है, इसका निर्णय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने लिया था। हालांकि टोकने पर उन्होंने अपनी गलती सुधारी और आगे कहा कि तेजस्वी यादव को यह भी पता नहीं है कि राज्य का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नौकरियां दी जा रही है और बिहार की जनता जय जय कर रही है। तेजस्वी यादव को यह समझ लेना चाहिए। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की टेंशन कैमूर की रामगढ़ सीट ने बढ़ा रखी है। इसकी एक वजह रामगढ़ सीट का आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कनेक्शन का है। जगदानंद सिंह के गढ़ में आरजेडी ने उम्मीदवार उनके ही छोटे बेटे अजीत सिंह को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तेजस्वी यादव के लिए यहाँ की राह आसान नहीं दिख रही है। कहा जा रहा है कि अगर रामगढ़ की सीट आरजेडी हारती है तो सत्ता के सेमीफाइनल में तेजस्वी की यह सबसे बड़ी हार होगी। बिहार में हल्के हल्के ठंडे हवाएं चलने लगी है, लेकिन आने वाले 7 दिनों तक राज्य के तापमान में भारी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में हल्की बारिश हो सकती है। हालांकि इन जिलों में आसमान कुछ खास साफ नहीं रहेगा। बादल छाए रहने के साथ गरज चमक हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में मौसम के तेवर में बदलाव आया है। ठंडी हवाओं का प्रवाह बढ़ने से पटना सहित 26 शहरों का अधिकतम तापमान तेजी से लुढ़का है। तापमान में कमी से सीतामढ़ी के पोपड़ी में 7.3 डिग्री देखी गई। मौसम के बदलाव आने की वजह से दिन और रात के वक्त लोगों को सिहरन का एहसास हो रहा है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर सुबह के वक्त हल्की धुंध भी नजर आ रही है। बिहार सरकार द्वारा 2010 में शुरू की गई मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत अब तक 342 खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2010 में ही घोषणा करते हुए कहा था कि खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी मेडल जीते सरकार उन्हें नौकरी देगी। इसके तहत वर्ष 2010 में 33 खिलाड़ियों को, वर्ष 2012 में 125 खिलाड़ियों को, वर्ष 2015 में 82 खिलाड़ियों को, वर्ष 2020 में 31 खिलाड़ियों को नौकरियां दी गई। इसके बाद खेलों के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा मेडल लाओ नौकरी पाओ की तर्ज पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई गई। इसके तहत विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने वाले उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी विभागों में नियुक्ति देने का प्रावधान किया गया। जिलाधिकारी ने विभिन्न छठ घाटों व तालाबों का किया निरीक्षण। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह एवं वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा द्वारा आज पटना जिले के विभिन्न छठ घाटों एवं तालाबों का निरीक्षण किया गया। साथ ही तैयारियों का विशेष जायजा लिया गया। कच्ची तालाब गर्दनीबाग, मानिकचंद तालाब अनीसाबाद, बीएमपी तालाब, संजय गांधी जैविक उद्यान तालाब का निरीक्षण किया गया एवं पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया। इस दौरान पटना जिला में गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों में लगभग 550 घाटों पर छठ व्रतियों द्वारा छठ किया जाता है। इसके अलावा अनेक पार्क व तालाबों में भी छठ किया जाता है। इन सभी का जायजा जिलाधिकारी व एसएसपी ने लिया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी छठ तालाबों एवं घाटों पर बेहतर व्यवस्था की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ प्रबंधन के लिए निर्धारित मापदंडों तथा आपदा प्रबंधन विभाग की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार बैरिकेटिंग, नियंत्रण कक्ष, चेंजिंग रूम, प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय आदि की सुविधा की गई है।